हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम का वन शॉट। आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हेडिंग डालेंगे हमारे एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें हम नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे ताकि हमें रिवीजन करने में इजीली हो। आइए अब लिखेंगे हमारा, राइट डाउन करेंगे मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल 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 इनकम इनकम सेक्शन। हमारा एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन हमारा 2(1)A है। 2(1)A ये हमारा एग्रीकल्चरल इनकम का हमारा सेक्शन है और इसके अंदर हम बात करने वाले हम एग्रीकल्चरल इनकम से। अगर मान लीजिए हमारा कोई भी हमारी इनकम, अगर एग्रीकल्चर से हमारी कोई भी इनकम हो रही हो, क्या हम उस पर टैक्स पे करेंगे? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। हम अगर हमारी कोई भी इनकम अगर एग्रीकल्चर से हो रही हो तो हम उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करते। अगर हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो रही हो तो हम उस पर एज पर स्लैब रेट से हम टैक्स रेट को पे करते हैं। ये राइट डाउन करेंगे मेरे साथ साथ में समझते हुए चलेंगे और नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। दी टर्म दी टर्म दी टर्म एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल income income is defined is defined is defined in three parts। हमारी एग्रीकल्चर इनकम है उसे 3 पार्ट्स के अंदर हमें डिफाइंड करा गया है। 3 parts under income tax act, under section। फर्स्ट सेक्शन हमारा 2(1)A 2(1)A क्लोज ए, ये हमारा हो गया 2(1)A सबसेक्शन ए। और हमारे सेकंड आता है हमारे थ्री पार्ट्स के अंदर है हमारा एक्ट। ठीक है, हमारा फर्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन 2(1)A का ए पार्ट है हमारा, और हम सेकंड करेंगे तो सेकंड आता है हमारा 2(1)A का सबसेक्शन बी। और थर्ड आता है 2(1)A का सबसेक्शन सी। ये हमारे तीन है, 3 पार्ट्स के अंदर हमारे इनकम टैक्स को डिफाइन करा गया। हमारा पहले तो आता है हमारा अंडर सेक्शन 2(1)A का सबसेक्शन ए। सेकंड आता है 2(1)A का सबसेक्शन बी, 2(1)A का सबसेक्शन सी। इसके हम आगे अब राइट डाउन करेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके अब राइट आउट करेंगे, लिखते चलेंगे मेरे साथ में। फर्स्ट आता है इनकम इनकम फ्रॉम लीजिंग आउट लीजिंग आउट लीजिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल लैंड लैंड। इसका सेक्शन है हमारा 2(1)A का सबसेक्शन ए। if person if any person if any person if any person has given any agricultural land agricultural land on rent so received either in cash or kind kind shall be considered
considered to the to the considered to the to the agricultural income agricultural agricultural income income and and shall be shall be ex- exempt from income income tax। मान लीजिए हमने कोई भी लैंड अगर लीज लीज पे दिया हमने किसी को, मान लीजिए किसी को मतलब कि खेती करने के लिए दिया हमने लैंड, उससे अगर होने वाली, अगर हमें कोई भी पैसा मिलता है उनसे, हमें रेंट को रिसीव्ड होता है, या वो कैश में हो या फिर काइंड में हो। काइंड में यानी कि आप मान लीजिए जैसे कि अभी भी काफी गांव में ऐसा होता है कि अगर हम लीज पे देते हैं, कि कोई भी हम अपने लैंड को लीज पे देते हैं, तो वो उनका कुछ भी जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वीट करते हैं, जो भी करते हैं उसका कुछ पार्ट्स वो जो लैंड का ओनर है उसे उन्हें पे कर देते हैं। वो ये हमारी इनकम टैक्स के अंदर कंसिडर नहीं करी जाती। और हम लिखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे लिखेंगे अब वही लिखा हुआ है हमारा, इनकम टैक्स के अंदर इसे एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता। ये हमारी सारी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। हाउएवर, इसी का आगे लिखेंगे हाउएवर हाउएवर if any interest if any interest if any interest if any interest is recovered for late payment late payment late payment of rent, then such interest will be will be taxable 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 under under had other sources। यानी कि मान लीजिए अगर कोई, हम जो भी लीज पे दिए हमने लैंड, जिस भी पर्सन को दिए, अगर वो हमारे रेंट को अगर टाइम पे नहीं करता तो हम उनसे इंटरेस्ट भी कलेक्ट करते, तो वो टैक्सेबल होती है हमारी, अंडर दी हेड अदर सोर्सेस में वो कंसिडर्ड होती है हमारी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इफ एनी पार्टनरशिप फर्म सॉरी एग्री इनकम इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल 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 और ऑपरेशन 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 सेक्शन 21A का सबसेक्शन बी, इफ एनी पर्सन, ये हमारा डिफाइन करता है हमारे सेक्शन 21A का बी का, एंड 2A1 का सबसेक्शन ए डिफाइन करता है। उससे पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनी पर्सन इज इफ एनी पर्सन इज engaged in in agricultural agricultural activities activities income income derived derived from from such such operation such agricultural agricultural
operations, agricultural operations, agricultural operations shall be considered, shall be considered, considered to be agricultural, agricultural income. अगर हम किसी को लीज में देते हैं या फिर अगर हमारी उससे इनकम होती है, अगर कैश में होती है या फिर काइंड में होती है, हम तो भी हम उसे एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर करते हैं। अगर अगर लैंड को अगर हम लीज पे ना देकर अगर खुद भी अगर फार्मिंग करते हैं तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर्ड होती है। कि अगर हम एग्रीकल्चर हमारी इनकम में कंसिडर्ड होती है तो हमें कोई टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब लिखेंगे नोट, नोट नोट डाल के लिखेंगे इफ एनी शेयर होल्डर, if any shareholder shareholder has has received 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 dividend dividend from a dividend dividend from a company having income income from income from income from agricultural 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 activities such income income shall not be shall not be shall not be agricultural income income rather than rather than it will be it will be considered 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 to be dividend dividend income। अगर मान लीजिए हमारा कोई एक शेयर होल्डर है, अगर उससे अगर कोई डिविडेंड से इनकम मिलती है किसी भी कंपनी से, तो वो हमारी एक डिविडेंड इनकम मानी जाती है, ना कि उसे एग्रीकल्चर माना जाता है। और इसलिए उसे एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, उसे कंसिडर किया जाता है तो डिविडेंड इनकम के अंदर कंसिडर किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि रोहित रोहित है, रोहित को अगर मान लीजिए किसी कंपनी से उसे डिविडेंड मिले तो रोहित उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेगा, वो उसे डिविडेंड इनकम मानेगा और उसे टैक्स को पेएबल करना पड़ेगा, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेगा उसे। और हम करने वाले हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में करने वाले हैं हम। उसके पहले मीनिंग लिखेंगे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन का, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे एग्रीकल्चरल एग्री एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मीनिंग, मीनिंग लिखेंगे कल्चरल और ऑपरेशन 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 का मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग मीनिंग फर्स्ट आता है हमारा बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन पहले पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। बेसिक ऑपरेशन
in order to in order to in order to constitute constitute agriculture 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 there must be there must be basic operations basic operations basic operations like plowing and of land, sowing of seeds, planting, 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 and similar kind of operations, operations of on the land. अगर हम प्लोइंग ऑफ लैंड पे अगर प्लोइंग करते हैं लैंड पे, अगर सोइंग करते सीड, ठीक है, जो हम फार्मिंग करते हैं, वो प्लांटिंग करते हैं, और ऐसे ही काफ़ी हम ऑपरेशंस करते हैं जो लैंड पे, वो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। और अब करेंगे हम सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस लिखने वाले हैं। राइट डाउन करेंगे सब्सिक्वेंट। सेकंड आता है हमारा सब्सिक्वेंट, सेकंड सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस लिखेंगे अब। आफ्टर आफ्टर कैरिंग आउट carrying out after carrying out basic operation carrying out carrying out basic operation like operations there must be there must be subsequent subsequent operation operation like कौन कौन से होते हैं सब्सिक्वेंट, जैसे कि होता है हमारा फर्स्ट आता है वीडिंग वीडिंग फर्स्ट आता है हमारे सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस के अंदर, फर्स्ट आता है जैसे कि हमारा वीडिंग हो गया, डिगिंग दी सोइल हो गया, डिगिंग दी soil around the growth watering of plant watering of plant watering of plant at at regular at regular at regular intervals intervals using using pesticides pesticides and insecticides 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 to to protect protect the crop and crop and crop, and it will it will it will also also include include pruning, cutting cutting
हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, वेस्टिंग, वेस्टिंग एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारा बेसिक ऑपरेशन के अंदर आता है, हमारा फर्स्ट प्रोसेस आता है जो कि होता है हमारा एम्प्लॉइंग होता है, सीडिंग होता है हमारा, ठीक है। और हमारे सेकंड होते हैं जो हमारे सब्सिक्वेंट होते हैं, जो हमारा लास्ट स्टेज होता है उसके अंदर होता है, जैसे कि हार्वेस्टिंग हो गया, हमें कटिंग करना हो गया, जैसे जो भी हम मान लीजिए खेती करते हैं, जो भी हम फार्मिंग करेंगे उसके अंदर जो भी हम, जैसे मान लीजिए आप वीट को ग्रो करते हैं तो उसके लिए जितनी भी हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है वो हम करेंगे, वो हमारा आता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस के अंदर आता है हमारा। अब हम करने वाले एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है, ऑपरेशंस में, ठीक है। आइए राइट डाउन करेंगे, टेबल बना के करेंगे, टेबल बनाएंगे पहले, लिखेंगे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, टेबल बना के करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनकम, इनकम, राइट डाउन करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे ओनली ऑपरेशन इनकम। अगर हमारी सिर्फ ऑपरेशन इनकम से ही हमारी सिर्फ होती है, बेसिक ऑपरेशन से ही हमारी जो इनकम होती है, बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, तो वही वो हमारी इनकम होती है, एग्रीकल्चरल होती है हमारी इनकम, उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं, कल्चरल इनकम। ये हो क्या हमारा फर्स्ट, एग्रीकल्चरल इनकम। सेकंड लिखेंगे बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट से होती है। अगर हमारी बेसिक ऑपरेशन से और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से हमारी जो भी इनकम होगी हम उसे कौन सी इनकम में कंसिडर करेंगे, हम उसे करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम में, एग्रीकल्चरल, उसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर कंसिडर करेंगे। सेकंड भी हमारा फिनिश होता है, थर्ड करेंगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड राइट डाउन करेंगे, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारी ये फिनिश हो जाएगा, थर्ड लिखेंगे। अगर हमारी सी सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से अगर हमारी सिर्फ इनकम होती है, जैसे पेस्टिसाइड्स को सेल करके, इंसेक्टिसाइड को सेल करके, ठीक है, तो ये तो हम सेल से जितनी भी इनकम होती है वो हमारी होती है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ये हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर करेंगे, जैसे कि इसमें आगे हमारा ओनली ये, ओनली सब्सिक्वेंट इनकम, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से जितनी भी हमारी इनकम होती है वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर हम कंसिडर करते हैं उसे, उसे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। एक बार हम टेबल रिवाइज कर लेंगे, अगर हमारी सिर्फ बेसिक ऑपरेशन से अगर हमारी इनकम होती है तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर्ड होती है। अगर सब्सिक्वेंट और बेसिक ऑपरेशन से होती है, हमारी दोनों से होती है, तो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। सिर्फ हमारी सब्सिक्वेंट से सिर्फ जो हमारी इनकम होती है वो हमारी कंसिडर्ड होती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। लिखेंगे अब नेक्स्ट वन, लिखेंगे थर्ड, एनी इनकम, एनी इनकम, एनी इनकम ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव फ्रॉम एनी, एनी बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग provided, provided all the following, all the following conditions, conditions are satisfied, satisfied, satisfied। इसके अंदर वो हमारा ये कहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी हमारी एक लैंड है जो भी जिसमें हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो लैंड के ऊपर अगर हमारी कोई भी अगर एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं हम उसके पहले बात करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर्ड होगी, कौन सी चीज़ें हमारी नहीं होंगी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर्ड। पहले राइट डाउन करते हैं फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट राइट डाउन करेंगे तो होगी द बिल्डिंग इज ऑन, द बिल्डिंग इज ऑन, इज ऑन, इज ऑन, और द immediate vicinity of agricultural land. सेकंड आता है it is occupied, it is occupied by the, लैंड का किस किस तरीके से यूज करेंगे वो भी हम इसमें करने वाले हैं। अगर हम कल्टीवेटर के अगर स्टोर करते हैं उसके अंदर, और उससे अगर हम कल्टीवेटिंग करते हैं उससे हमें रेंट और रिवेन्यू, अगर हमें रेंट और या फिर रिवेन्यू उससे मिलता है हमें, तो हमारी एग्रीकल्चर के अंदर कंसिडर की जाती है। ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर कल्टीवेटर और रिसीवर्स ऑफ रेंट और रिवेन्यू, ये हमारे एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर की जाती है। थर्ड लिखेंगे इट इज यूज्ड, वो बिल्डिंग का यूज्ड एज अ ड्विलिंग हाउस के लिए यूज होना चाहिए, और स्टोर रूम के लिए यूज होना चाहिए, तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर होगा हाउस और एज अ स्टोर हाउस और अदर आउट हाउस। नेक्स्ट आता है हमारा द लैंड इज द लैंड इज assessed to land revenue, or it is situated in रूरल एरिया। वो जो हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए वो रूरल एरिया के अंदर भी हो सकती है, असेस्ड होनी चाहिए, उसे लैंड रेवेन्यू मिलेगी, ठीक है, वो भी हमारा एग्रीकल्चर के इनकम के अंदर कंसिडर्ड होगा। और इसके बाद करने वाले, ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग डालेंगे जल्दी। हेडिंग डालेंगे इनकम विच इज partially agricultural and partially partially from business। इसके अंदर बात करने वाले बिजनेस के ऊपर, और एग्रीकल्चर में हमारा कितना परसेंट का होगा और हमारा नॉन एग्रीकल्चर के अंदर कितना का कंसिडर्ड होगा उसकी बात करेंगे। ये टेबल बना के इसको भी कंसिडर करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे बिजनेस, नेक्स्ट आएगा हमारा एग्रीकल्चर, सेकंड आएगा नॉन एग्रीकल्चर। ये राइट डाउन करते हैं मैन्युफैक्चर, अगर रबर को अगर जो मैन्युफैक्चर करता है, बिजनेस में लिखेंगे जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, राइट डाउन करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। तो ये हमारी 65% हमारी एग्रीकल्चर में मानी जाएगी इनकम, और 35% हमारी नॉन एग्रीकल्चर में माना जाएगा। इसके बाद वाला लिखेंगे पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे अगर कोई भी हम सेल करते हैं, सेल ऑफ कॉफी एंड cured
बाय सेलर अगर हमें कोई भी कॉफी को ग्रो करके या फिर सेल करके जो भी हमारी इनकम आती है वो 75% वो हमारी एग्रीकल्चरल होती है और 25% हमारी नॉन एग्रीकल्चरल कंसिडर की जाती है। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अगर सेल ऑफ कॉफी ग्रो ग्रो cured roasted roasted and grounded by sailor inland inland sorry sailor in India with or without mixing or other favoring ingredient ने शॉर्ट में लिख दिया इंग्रेडिएंट होगी तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम तो हमारी 60% हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसके बाद वाला राइट डाउन करेंगे जो कि हमारा ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अगर ठीक हो तो हमारी 60% एग्रीकल्चर इनकम में जाती है और 40% हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम और 60% होती है हमारी एग्रीकल्चरल। लिखेंगे राइट डाउन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया टी इन इंडिया और इसी के साथ ये टेबल हमारा एंड होता है। ठीक है। अब जैसे हमारी जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है उसको कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे ताकि फिर वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर करेंगे। ये हमारी कंडीशंस है कुछ उससे जानते हैं अगर हमारी कुछ कंडीशंस है उसको देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है उसमें वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर के इनकम में अगर कंसिडर्ड होगी। लिखेंगे कंडीशंस फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन अगर एसएससी इज एन वो एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल एचयूएफ एचयूएफ बीओआई एओपी एओपी और एजेपी यानी कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होगा तो हमारी इस पे एजेपी। ठीक है अगर ये होगा तो इंटीग्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द फर्म एंड कंपनी। ठीक है अगर फर्म और कंपनी भी होगी तो भी हम उस पे हमारी उन सब के ऊपर हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं लगती उन पे हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम लगती है और ये लगता है हमारा एज पर टैक्स स्लैब रेट से लगता है हमारे इसके अंदर। अगर फर्म और कंपनी होगी तो इनकी इनकी इनकम फ्लैक्चुएट होती रहती है तो हमारे इसके अंदर टैक्स रेट से नहीं लगती उनके। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम that is normal income exceeds exceeds basic consumption and यानी कि हमारी जितनी भी नॉर्मल इनकम होती है वो सारी हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कंसिडर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये हमारा वन शॉट सेशन है इसलिए
हमने स्पीड में करा रहा हूँ मैं इसे आपको, ठीक है। और एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा दूंगा, सिर्फ एक ही एग्जांपल करेंगे, उसको हम सेशन को एंड करेंगे। थर्ड है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम एक्सीड एक्सीड्स 5,000, 5,000 को हमारी एग्रीकल्चर इनकम को एक्सीड करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी वो एक हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर्ड होगी, एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर्ड नहीं होगी, ठीक है। और हम स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम विदाउट सेस, विदाउट सेस से ही कैलकुलेट करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है, टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है टैक्स को, ठीक है। उसमें हमारी इंक्लूडिंग होनी चाहिए एग्रीकल्चर, वो भी हम निकालेंगे, विदाउट सेस निकालेंगे, ठीक है। विद सेस नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे विदाउट सेस। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड जो कि हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन, कैलकुलेट टैक्स ऑन, टैक्स ऑन मैक्सिमम अमाउंट, टैक्स ऑन मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल, चार्जेबल टू टैक्स। उसके अंदर हमारा ऐड होगा, कैलकुलेट करेंगे टैक्स को, तो मैक्सिमम अमाउंट होगा नॉट चार्जेबल, टैक्स में फिर ऐड कर देंगे उसके अंदर हमारी एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम उसके अंदर ऐड होगी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। और वो भी निकालेंगे हम विदाउट सेस निकालेंगे, वो निकालेंगे हम विदाउट सेस। और थर्ड स्टेप है टैक्स पेबल, स्टेप 3 टैक्स पेबल, टैक्स पेबल जो हम टैक्स पेबल निकलेगा वो भी हमारा निकलेगा विदाउट सेस निकलेगा, यानी कि हमारे स्टेप टू निकालेंगे और स्टेप 3 निकालेंगे उसमें से। स्टेप 2 में से स्टेप 3 को हम लेस कर देंगे, ये भी निकालेगा, ये भी निकलेगा हमारा विदाउट सेस निकालेंगे, विदाउट सेस, ठीक है। और इसे निकालने के लिए हम करेंगे स्टेप 2, जो हम स्टेप 2 निकालेंगे उसमें से माइनस कर देंगे स्टेप 3, स्टेप 3। और फोर्थ है हमारे स्टेप नंबर 4 आएगा, स्टेप 4 है हमारा ऐड हो जाएगा सेस, सेस को ऐड कर देंगे लास्ट में हमारा, तो हमारे आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी निकल के, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं, मैं एग्जांपल कराता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम भी हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे कल से रेसिडेंशियल स्टेटस कर देंगे स्टार्ट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एज 42 ईयर्स, मिस्टर एक्स की एज 42 ईयर्स है, मिस्टर एक्स की एज 42 ईयर्स की, और हमारी नॉन एग्रीकल्चरल गिवन है, नॉन एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल इनकम गिवन है 4,50,000 की हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। और इसके अंदर हमारी एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल, तो इसमें हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है 1,00,000, 1,00,000। अब टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप से करेंगे, स्टेप नंबर 1 से, जो हमारे स्टेप नंबर 1, ठीक है। टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में ऐड कर देंगे एग्रीकल्चरल इनकम को,
टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऐड हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम जो कि निकल के आएगी इन 5,50,000 रुपये, वो लगेगा हमारा स्लैब रेट से, स्लैब रेट से, स्लैब रेट से जो कि निकल के आएगा हमारा 22,500 का। ठीक है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 5,50,000 रुपये निकालेंगे तो 22,500 का निकल के आएगा। फिर सेकंड स्टेप हमारा आएगा, सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, टैक्स कैलकुलेट, टैक्स कैलकुलेट, कैलकुलेट ऑन निकालेंगे बेसिक अजम्पशन लिमिट, बेसिक अजम्पशन लिमिट प्लस में एग्रीकल्चरल इनकम, उसमें ऐड हो जाएगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो आएगी हमारी डेट इज 3,50,000, 3,50,000 वही हमारी एट द रेट स्लैब रेट से, स्लैब रेट से आएगी जो कि थी 5,000, 5,000 उसके तो हमारे टैक्स आ जाएगा, ये आ गया हमारा 5,000। जो हमने ऊपर निकाला था वो था 22,500, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों ऐड करके आएगा 17,500, 17,500। इसमें से माइनस कर देंगे रिबेट, माइनस होगा रिबेट। अंडर सेक्शन 87A का हमारा अंडर सेक्शन है, अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग रिबेट को हम लेस कर देंगे तो हमारा होगा 17,500 का रिबेट अगर लेस कर देंगे तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी बनेगी नील, तो हमारी नील हो जाएगी टैक्स लाइबिलिटी, ये होता है हमारा नील। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं हम